हम CS401 का लेक्चर नंबर 4 का जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह गए थे बिटवाइज ऑपरेशन वगैरह, अब हम उसके बारे में देखते हैं। बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेशन के अंदर हमारे पास एंड और जोर और नॉट ऑपरेशन आते हैं हमारे पास, ठीक है। अब बेसिकली होता है क्या है, एंड ऑपरेशन का आपको मालूम है CS302 के अंदर भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि इसका जो टेबल होता है किस तरह बनता है। अगर यहाँ पे इनपुट 0 हो और इनपुट 1 का 0 और इनपुट 2 वो भी 0 हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, ठीक है ना। यानी कि मल्टीप्लिकेशन है 0 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना किस तरीके से काम चलता है, किस तरीके से काम नहीं चलता, हम उसके बाद बात करते हैं। मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ वन नोट जिसमें हम लोग काम कर रहे थे पहले भी, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो ना उन्होंने एक सा एग्जाम्पल भी दी हुई है। अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं ना, मास्किंग बेटा आता है हमारे पास, इन्होंने यहाँ पे कुछ खासी एग्जांपल नहीं दी हुई, तो ठीक है, उन्होंने यहाँ पे ये एग्जांपल दी हुई एंड बाइट ये दी हुई, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल के अंदर बाइट और वर्ड वाला इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। मैं भी यहाँ पर एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग खुद से, ठीक है। जो हमारे पास सिंटैक्स है, ये सिंटैक्स है हमारे पास जो हम लोग इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को आइडिया है कि किस तरह लगती है। तो सबसे पहले हम ORG 0x100, फिर उसके बाद ये वहाँ पर एंडिंग पॉइंट होते हैं, ये वाले जो भी काम करना होता है हम लोगों ने यहाँ पे लिखना होता है। अब मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिखते हैं मूव, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मूव लिखता हूँ, मूव AX, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पर लिखा मैंने मूव AX के अंदर मैंने क्या सेव कर दिया, 5 सेव कर दिया, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा एंड, ठीक है ना, अगर मैंने यहाँ पर लिखा स्मॉल वर्ड में आएगा एंड के बाद क्या लिखता हूँ मैं AX, 4। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि अगर हम यहाँ पे देखें ना, AX के जो वैल्यू होती है 16 बिट है ना, ये यहाँ पे ए कौन सा रजिस्टर ये वाला 16 बिट है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँ, कैलकुलेटर ओपन करें, प्रोग्रामर में आते हैं, डेसिमल में लिखते हैं यहाँ पर 5, ठीक है ना। हमारे पास बाइनरी नंबर क्या बनता है, 0100, ठीक है ना, 0100 में आते हैं। हम यहाँ पे लिखते तो मैं इसका जो हमारे पास इसका जो बाइनरी नंबर बनता है वो क्या है, 010101, ठीक है ना। ये वहाँ पे 4 बिट हो गए, बाकी हमारे पास जो 16 बिट होंगे उससे पीछे आ जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो जीरो आएंगे ना, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक है ना। इस तरह करके वहाँ पे नंबर बन जाएगा ये वाला, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो 4 है, 4 हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और 4 के वहाँ पर बाइनरी नंबर होता है 0100, ठीक है ना, 001। यहाँ पे ऐसा करता हूँ किसी और दूसरे कलर से बनाता हूँ मैं, ताकि आपको जो है ना प्रॉपर तरीके से समझ भी आए। 1 2 1 0, ठीक है ना। और ये हमारे पास जो है बाकी सारे आप 0 आ जाएंगे। ये कितने 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16, ठीक हो गया। ये किसकी फॉर्मेशन है, हमारे फॉर्म की फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर लेके एंड का मतलब क्या था कि हमारे पास जो टेबल बना था ना ये वाला, ये हमारे पास जो है इधर वहाँ पे x लिखा हुआ है, इधर y लिखा हुआ है, इधर हमारे पास क्या है उसका आउटपुट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नहीं y है हमारे पास, x नहीं है। यहाँ पर लिखता 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। हम लोगों ने इस तरह करके देखना है। यहाँ पर 5 में ना 5 का 1 0 क्या होगा, 0 होगा, 0 0 यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 1 हमारे पास क्या होगा, 1 हो जाएगा, बाकी सारे हमारे पास क्या रहेंगे, 0 0 हो जाएंगे, इस तरह करके, ठीक हो गया। बाकी सारे हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। इस तरह करके हमारे पास होती है बिट वाइज ऑपरेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये किसके बराबर है, ये बराबर है हमारे पास 4 के। ये किसके बराबर है हमारे पास, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है, यहाँ पे देख रहे हो। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे 5 है ना, अगर हम इसको करेंगे किससे, 4 से करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है। अब सेम मैटर अगर हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर 5 लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 12 या फिर 11 लिख दूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं अगर 11 लिख दूँ मैं, 11 की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या होती है, डेसिमल में आते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 11 की हमारे पास बाइनरी फॉर्म होती है 1011। 11 की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या होती है यहाँ पर 1011, और बाकी सारे जो पीछे 0 आ जाएंगे ऐसा करके, ठीक है। 4 बिट यहाँ पर आ गए ना, और बाकी जो 12 बिट होंगे वो कौन से होंगे, 0 वाले बिट होंगे। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5, यहाँ पर लिख दूँ मैं अगर 5 का हमारे पास ये लिखा हुआ ना, ये 5 है। अब हमारे पास अगर 1 1 क्या होगा, हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास ये 5 का है ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 5 की बाइनरी फॉर्म दोबारा देख लेते हैं हम लोग, 5 पर आते हैं। 5 की बाइनरी फॉर्म कहते हैं 0101, ठीक है ना, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 1
0 1 0, बाकी सारे हमारे पास कौन से नंबर होंगे, 0 नंबर होंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 0 क्या होगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, फिर 0 1 क्या ये हमारे पास 0 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा आंसर। ठीक है, डेसिमल में। अगर हम यहाँ पे एंड ऑपरेशन करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे कौन सा वाला, और ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास, इसका जो आंसर बनेगा हमारे पास ये बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास। ये मैं जो कलर ब्राउन है ना मैं उससे लिखूंगा, 1 1 क्या होगा 1, ब्लैक से लिख रहा हूँ, 1 0 क्या होगा हमारे पास 1 हो जाएगा, इधर ही 1 आ जाएगा, इधर ही 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और ऑपरेशन वहाँ पे ये काम करता होता है। क्लियर है। अगर हम यहाँ पे इसको परफॉर्म करें, मैं यहाँ पे इसका प्रोग्राम बनाता हूँ, प्रोग्राम लगता हूँ यहाँ पर भी कि मूव, ठीक है ना, मूव ए एक्स मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया। ठीक हो गया। और मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड, ठीक है, चलो यहाँ पर और लिख देते हैं, और ए एक्स में क्या लिख दिया हम लोगों ने 5 लिख दिया। ठीक है ना, ए एक्स में हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 5 लिख दिया। अब चलो 11 लिख देते हैं हम लोग, वहाँ पे 11 के साथ किया ना। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हम लोग कहाँ पर आएंगे, हम लोगों ने जो है यहाँ पर डोस ओपन करना है। ठीक है ना, अब डोस में क्या करना है हम लोगों ने, यहाँ पे लिखता हूँ मैं माउंट सी, उसके बाद हमारे पास जो सी के बाद हमारे पास जो फोल्डर नेम है ASM, ठीक है ना, SM, मैं मतलब फोल्डर चेक कर लूँ, फोल्डर नेम क्या था हमारे पास, ठीक है, SOFT। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग सी में चले गए, DIR में चलते हैं हम लोग, किस करके यहाँ पर डायरेक्टरी बनी हुई है हमारे पास, जो फाइल का नेम है वो क्या है, first.asm, ये वाली। यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर लिखूंगा क्या चाहिए, NASM, नाजम। ऑब्जेक्ट बनाया है, किसका भी ऑब्जेक्ट बनाना हम लोग नाजम, हम लोगों ने पहले फर्स्ट डॉट ASM, इसका हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाते हैं फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट 4 के नाम से बना लेते हैं .com। उसके बाद इसकी लिस्ट फाइल बना लेते हैं इस तरह करके। ठीक है, लिस्ट फाइल यहाँ पे कुछ भी बना लो आप, ABC के नाम से बना दो। ठीक है, एंटर करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पर AFD लिखेंगे। AFD के बाद हम लोगों ने क्या लिखना है, जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल बनाई है first4.com के नाम से, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर प्रोग्राम आ गया, ये वाला मेरा प्रोग्राम आ गया ना। मैग्नीफाइंग ग्लास आप ओपन कर लेते हो, इसका मैग्नीफायर, ठीक है ना। यहाँ पर देखे देना हमारे पास जो है प्रोग्राम में क्या आ रहा है, मूव AX के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, B आ रहा है। बी वहाँ पे किसके, ये वहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर है, ये हमारे पास कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है ना, हेक्साडेसिमल नंबर बी में क्या होता है, A 10 होता है और 11 क्या होता है, B होता है, बिल्कुल। ठीक है ना, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, हमारे पास AX में क्या सेव हो गया, B सेव, यानी कि 11 सेव हो गया। अब मेरे यहाँ पे और AX5, और AX5 से हम लोग ने इसको इम्प्लीमेंट किया था, आंसर क्या था हमारे पास, F आ गया। ठीक है ना, यहाँ पे AX में क्या सेव हो गया हमारे पास, अब F सेव हो गया, यानी कि हमारे पास जो हमने इम्प्लीमेंट किया था ना आंसर। ठीक है ना, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं 15 को भी इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको एक न्यू पेज ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, हमारे पास जो है 11 था ना, 11 की बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या थी, पहले 5 ही लिख लेते हैं हम लोग, 0 1 0 1। ठीक है ना, बाकी हमारे पास पेटी किसके थे, 1 2 3, ये हमारे पास 4 4 5 6 7 8 8 पेटी हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ठीक हो गया। अब हमारे पास 11 यहाँ पर लिखते हैं मैंने, ठीक है ना, 11 लिखते हैं, हमारे पास 11 की बाइनरी फॉर्म क्या होती है, 1 0 1। वो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 1 0 1, बाकी सारे हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। इस तरह करके 100 चलते रहेंगे, कहाँ तक, जब तक 16 बिट पूरे नहीं होते हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा करना है, और ऑपरेशन करना है, कौन सा करना है हम लोगों ने यहाँ पर, और ऑपरेशन। और ऑपरेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, 1 1 क्या होगा, 1 होगा, 0 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 1 क्या होगा, 1 होगा, 1 1 क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है ना, अब ये हमारे पास क्या, बाकी सारे यहाँ पर 0 आते हैं इस तरह करके। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो है यहाँ पर लिखते हैं बाइनरी में 1 1 1 1, किसके बराबर, ये डेसिमल में 15 के बराबर। क्या हमारे पास इधर AFD के अंदर यहाँ 50 F नहीं लिखा आ रही है, AX के अंदर यहाँ पे क्या लिखा रहा है, AX के अंदर हमारे पास F लिखा आ रहा है। हमारे पास जो यहाँ हम लोगों ने, अगर मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करूँ मैं इस प्रोग्राम को, ऐसा करके वहाँ पे प्रोग्राम पे एक्टिव हो जाएगा। एक मतलब मैं क्विट लिखता हूँ मैं, क्विट। ठीक है ना, क्विट लिख देते हैं, AFD से हम क्विट आ गए। ठीक है ना, अब दोबारा से यहाँ पे जो है ना मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ प्रोग्राम को। हमने कहा AFD first4.com, AFD के अंदर आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो AX अंदर का सेव हो गया,
11। अब यहाँ पे ए एक्स के अंदर 11 देखना, एफ 11 वन दबाता हूँ यहाँ पर मैं, वन दबाया, ए एक्स में क्या आ गया हमारे पास 11 आ गया। बी एक्स, अब यहाँ पे बी एक्स को इस्तेमाल हमने देखा, और ए एक्स 5, यानी कि जो ए एक्स है ना उसको हमने बिट वाइज ऑपरेशन करना और वाला 5 के साथ, क्या आंसर क्या आ रहा है 15 आ जाएगा। डेसिमल में क्या होगा 15 होगा, और बाइनरी में हमारे पास क्या होगा ये हो जाएगा, और हमारे पास हेक्सा में क्या होगा यहाँ पर एफ हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एफ आ जाएगा स्टार करके, ये देखा था एफ आ गया। क्लियर हो गया चीज़ का आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब सेम मैट्रिक्स हमारे पास जो है ना आप कह सकते हैं और ऑपरेशन भी इंप्लीमेंट कर दिया, एंड ऑपरेशन भी इस तरह इंप्लीमेंट होता है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ था फर्स्ट नोट एएसएम के अंदर यहाँ पर और एक्स लिखा, अगर मैं यहाँ पर लगता है एंड है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा बिट वाइज ऑपरेशन होता है एंड ऑपरेशन। अगर मैं यहाँ पर लगता है जोर, ठीक है ना, तो जोर भी वहाँ पे यही काम करता है। जोर में वापस क्या होता है टेबल के लिए ऐसे देखते हैं वैल्यूज वगैरह, अगर हमारे पास ये इसका करके 1 1 होता है इसका आंसर क्या आता है 0 आता है, अगर हमारा 1 0 होता है तो इसका आंसर क्या आता है 1 आता है, यानी कि डिफरेंट पे 1 देगा आंसर और सेम में आंसर क्या देगा 0 देगा आंसर, ठीक है ना। नोट ऑपरेशन का आपको पता है क्या करता है, उसको उलट कर देता है, कुछ भी नहीं, ये बेसिकली वहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन्वर्जन के लिए इस्तेमाल किया जाता है बस। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है मास्किंग ऑपरेशन। मास्किंग का मतलब क्या होता है, मास्किंग का मतलब होता है कि हमने जो है ना अगर एक स्पेसिफिक बिट को चेंज करना हो, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, इधर आता हूँ, हमारे पास एक एमसीक्यू से बकायदा ये ऑप्शन आ सकता है, एमसीक्यू से पूछते हो तो बकायदा ये, ठीक है ना, कि इसका स्पेसिफिक बिट का मास्किंग बनाओ। मिसाल के तौर पर हमें नंबर दे देंगे 1 0 0 1 1 1 0, उन्होंने अभी ये नंबर दे दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई जो ये स्पेसिफिक बिट है ना इसको चेंज करो, ठीक है ना, इस वाले स्पेसिफिक बिट को क्या करोगे चेंज करोगे। अब आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा मास्किंग बनाना पड़ेगा एंड से या फिर और ऑपरेटर से, ठीक है ना, जिसके जरिए ये बिट हमारे पास चेंज हो बाकी सारा सेम रहे, बाकी सारा हमारे पास क्या रहे सेम रहे। अब उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर के जरिए हम यहाँ पर बना सकते हैं, अगर हमको एंड ऑपरेटर यहाँ पर लिखा है मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ 1, ठीक है ना, बाकी सारे यहाँ पर 0 0 0 1 1 0, मैंने यहाँ पे एक मास्किंग बना ली इसका। इसका क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर लेंगे, एंड बिट वाइज इसका क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इस बटन इस वाले बिट का हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बाकी सारे वहाँ पे देख रहे बाकी सारे नंबर हमारे पास क्या वही है ना, सिर्फ ये वाला बिट हमारे पास क्या हो गया चेंज हो गया, ठीक है ना, इससे हम कहते हैं मास्किंग बिट। क्लियर हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं मास्किंग करना। अब यहाँ पर मास्किंग के में हमारे पास बता रहा है कि एंड ऑपरेटर हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है सिलेक्टिंग क्लियरिंग के लिए। क्लियरिंग का मतलब कि यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर इसको मैंने 0 पर कन्वर्ट कर दी, क्लियर कर दिया बिट को मैंने, ठीक है ना। अगर हम लोगों ने सेट करना हो, सेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और ऑपरेटर। याद रखेंगे कि एमसीक्यू से पूछता होता है कि सिलेक्टिव बिट क्लियरिंग के लिए कौन सा एंड ऑपरेटर इस्तेमाल, कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, वो होगा एंड ऑपरेटर। और सेटिंग के लिए क्या इस्तेमाल होता है और ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। सिलेक्टिव बिट इन्वर्जन के लिए क्या इस्तेमाल होता है जोर ऑपरेटर इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जोर में क्या होता है कभी कभार अगर हमारे पास सेम आ जाए, अगर यहाँ पर सेम आ जाए ना तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे 0 कर देते हैं, अगर यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जोर होगा, और डिफरेंट में हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आएगा। मिसाल के तौर अगर मैं यहाँ पर इसका जोर ऑपरेशन लूँगा ना, जोर ऑपरेशन का आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसका आंसर आएगा यहाँ पर 0, जिसका भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया इसका जोर आ गया, क्यों, क्योंकि डिफरेंट पे हमारे पास ये सेम है ना, हमारे पास सेम में 0 आ जाएगा और डिफरेंट में वापस क्या देगा आंसर 1 देगा। पापा टेबल क्या था वहाँ पे ये था ना, सेम में हमारे पास आंसर क्या है 0 है और डिफरेंट में आपका आंसर क्या है 1 है। इसका करके हमारे पास जो ना काम करता होता है। और जोर ऑपरेशन हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, हमारे पास इस्तेमाल होता है इन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद टेस्टिंग के लिए भी हमारे पास इस्तेमाल होता है एंड ऑपरेशन और जेसी यानी कि कैरी बिट के साथ या फिर 0 फ्लैग के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग ना एंड को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया है वैसे एक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अगर ना भी करें खैर है, फिर भी आपको लोगों को समझाए तो मैं यहाँ पर ना जंप बनाया हुआ है कि वो स्टार्ट पे आ जाएगा, यानी कि वो कह रहा है कि भी 16 बिट मल्टीप्लिकेशन हो रही है टेस्टिंग के जरिए, टेस्ट कर रहा है साथ साथ कि हमारे पास कि राइट मोस्ट बिट हमारे पास कौन सा आता है कौन सा नहीं आता, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले मल्टीप्लिकेशन का काम किया तो सारा वही काम है, इसके अंदर यहाँ पे 2 16 बिट के काम हो रहे हैं इस तरह करके। उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें सेव हो जाएगा। हमारे पास जो है काउंटर बन गया, काउंटर में 16 सेव हो गया। उसके बाद हमारे पास बी एक्स का सेव हो गया 1 सेव हो गया, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट क्या 1 है और एंडिंग पॉइंट क्या इसका 16 है। उसके बाद हम लोगों ने चेक बिट चल गया, चेक बिट में क्या 16 बिट में हम लोगों ने क्या सेव कर दिया, ये सेव कर दिया। फिर उसके बाद चेक करेगा 0 फ्लैग है कि नहीं है तो वहाँ पर स्किप में चला जाएगा, फिर वहाँ सारी वर्किंग सगन चलती रहेगी जैसे हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन पड़ा था और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और मैंने आपको यहाँ पर बता भी दिया कि कैसे हम लोगों ने एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर वगैरह इस्तेमाल किया। आगे जाकर हम जो है ना
ज़्यादातर डोस बॉस में ही काम करें क्योंकि उसमें काम करना लाजमी है। जो अभी तक सारा काम किया थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल था, थोड़ा बहुत प्रोग्राम थे जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, और ग्राफिकल सा डायग्राम को सारा सारा समझाया मैंने आपको, ताकि आपके लिए इजी हो जाए प्रोग्राम को समझना। आगे आके हम सारा काम इंशाल्लाह डोस बॉक्स में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।